की, मतलब 1 मंथ ऑलमोस्ट हमें कंप्लीट होने को है। ये 1 मंथ में आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ जाना और आपका ग्रोथ कितना हुआ है, इसके बारे में पर्सनली आपसे जानना चाहती हूँ। तो आप एक एक करके मुझे बताएं। इस बीच आपके एनर्जी आपके ऑरा से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो रही, आपके ऑरा से जो भी चीजें आएंगी वो मैं आपको मैसेज। तो दीदी मैंने जब ये ग्रुप ज्वाइन किया था ना, तो मुझे फर्स्ट डे पे जो मैसेज मिला था और मंडे से जो मैसेज मिला, तो उस वीक में अकॉर्डिंग मतलब ये हो रहा था। और आपको पता है कि उस वीक में मेरा एक बहुत जिंदगी का बड़ा सिचुएशन चल रहा था। तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई, क्योंकि पहले से चीज पता होने के कारण मैंने प्रोटेक्शन लिया या फिर प्रेयर्स किए, आपसे मदद मिली। लेकिन तो जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं खुद को बहुत ज्यादा वीक फील कर रही हूँ, और मैं मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। मैंने जो सितंबर अक्टूबर में जो पीस पाया था, एक ग्रोथ पाई थी, वो कहीं ना कहीं मेरी नवंबर दिसंबर में लोअर होती जा रही है। लेकिन हाँ, सोल डेवलपमेंट ग्रुप में जुड़ने के कारण मुझे ये पता लग रहा है कि हाँ, इस वीक में मुझे ये करना है। अच्छा, जैसे आपने इस वीक में बोला कि फ्रीली बोलो, तुम्हें जो लगता है वो। तो मैंने अपने डैड को फ्रीली बोला। मतलब मेरा अभी दीदी कुछ एंड भी नहीं हुआ है, वो शादी को लेके रेडी हो रहे हैं, इसकी अभी दूसरी शादी करनी है करके। करनी नहीं है आपको, अभी दूसरी शादी नहीं करनी जब तक आप पास्ट के सारे रिलेशनशिप से हील नहीं हो जाते, एग्जैक्ट हील नहीं हो जाते। और इस पॉइंट पर जिस लेवल की ग्रोथ आपका स्पिरिचुअल टीम आपसे चाहता है वो नहीं आप डन कर लेते, तब तक आपने नहीं शादी करनी दूसरी, ठीक है? वो भी तो किससे शादी आप करोगे? ले रही हूँ, लेकिन मेरे साथ दीदी बहुत चल रहा है। मतलब घर से भी, राकेश के साइड से भी, कोर्ट से भी जैसी चीजें होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। एक पर्सन है, वो तो इतना हवा में बात करते हैं, मुझे वो राकेश जी की कॉपी लगता है, और मुझे सच्ची में समझ में नहीं आ रहा फिर इस टाइम पे वो मेरी लाइफ में क्यों आए। ठीक है, अभी आप सुनिए, शांत हो जाइए। पहली बात तो ये कि आपको इस समय पर सिचुएशन, आपको ये जो सिचुएशन दी गई है इसमें आपका जो मेंटल पीस है वो उसको टेस्ट किया जा रहा है, ये क्लियर कर देती हूँ आपको, ठीक है? तो सिचुएशन आपसे, नेचर आपसे इस समय पर ये चाहता है कि देखिए सिचुएशन आपके साथ में इस तरह नेगेटिव होंगी, हार्श होंगी, बुरी होंगी, बुरी से बुरी हो सकती है, बट आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, खुद की मेंटल पीस को कैसे बरकरार रख सकते हो, खुद की चीजों पर कैसे फोकस आप कर सकते हो और अपने आप को अपने पथ से न डिगने दो, इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हो, ये डिमांड आपको इस समय पर अक्षय जी, ठीक है, नेचर के द्वारा किया जा रहा है। अब अगर तो आप इन सारी चीजों पर सोचते रहे, माइंड, एनर्जी, बॉडी का जो सेंस है वो सब प्रोजेक्ट करते रहे, तो आप वो चीजें नहीं कर पाओगे जो इस समय आपको नेचर डिमांड करा है, आपका मदर यूनिवर्स डिमांड करा है, वो नहीं करना आपको। इजी हो जाइए, इन सारी चीजों पे सोचिए नहीं। अच्छा, टेंशन अपने कम कीजिए, माइंड के अंदर से, दिमाग से थॉट्स निकालिए। ये सारे सिचुएशन, ये सारे लोग टेम्परेरी हैं, ठीक है, टेम्परेरी है, ये सारे सिचुएशन निकल जाएंगी। राकेश जी को कट ऑफ कीजिए, राकेश जी से बिल्कुल कॉन्वर्सेशन आपका नहीं होना चाहिए, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं होना चाहिए। और दूसरे ऐसे सभी लोग, चाहे ये थर्ड पर्सन हो जो भी एंटर किए हैं, या तो फिर खिलेश्वरी है 1-2 दिन बाद। मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं बाहर के लोगों के साथ बातचीत करता हूँ ना, तो पहले से ज्यादा मीठी बातें मैं बोलता हूँ। एक मेरे बातचीत में ऐसे एक आधा कि हर किसी का दिल जीत लेता हूँ, ऐसे टाइप का। ओके, बहुत बढ़िया। और लोगों को पसंद आता है मेरे से बात करना। और कुछ मेरे को ऐसे भी मिले कि जिन्हें ऐसे लगता है कि नहीं क्या, अरे जब हम लोग फील करते हैं आदेश के साथ बात की तो नहीं क्या, एकदम उसकी वाइब चेंज हो जाती है। मतलब जो भी कोई मेरे से बात करते हैं नहीं क्या, उसकी ओके, बहुत बढ़िया। लोग मुझे पसंद करने लगे। आपका ऑरा वाइब्रेशन जैसे बढ़ती चली जाती है तो आपके लोग आसपास के ऑलरेडी आपको जाने दो। जब मुझे याद आता है ना, अरे मेरे को ये मैसेज मिला था, तब मेरे माइंड को चेंज करना है, मतलब थोड़ा चल रहेगा। अभी आपको पता कि क्या चेंज हुआ है और क्या नहीं। चेंजेस तो आए हैं और काफी आए हैं, बट ये चेंजेस 3D पर आपको कम अभी नजर आए हैं, 3D पर कम नजर आए हैं, 5D लेवल पर आपके ये चेंजेस में सुधार आया है।
चेंजेस आया है और उससे चैलेंजेस में सुधार आया है, आपके चैलेंजेस बदले हैं। इसका आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ टाइम बाद, जब आप ये चीजें करते जाओगे ना, एक्चुअल में करते जाओगे तो आपको पता पड़ेगा जो बड़े चैलेंज थे वो आपने इन छोटे छोटे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, इन छोटे छोटे वर्क से जो आपको 3D 5D लेवल पर दिए जा रहे हैं, वो चैलेंजेस आपके कम हो गए वहां पहुंचने तक। यानी कि ये जो बड़े चैलेंज आने वाले वो आने वाले यहाँ, बट इन चैलेंजेस के लिए जो बैकग्राउंड वर्क होता है वो अभी आप यहाँ पे कर रहे हो। तो जब तक आप यहाँ से वहां पहुंचोगे तब तक काफी ज्यादा आप उन चैलेंजेस को फाइट करने के पूरे पावर में आ जाओगे। ठीक है, तो ये चेंजेस आपके 5D लेवल पर सब मतलब आप जैसे गाइडेंस करते हो वो हिसाब से सब सही चल रहा है। और मतलब पहले से जैसे मैं बोलूँ कि जब भी मैंने सेशन चालू किया तो 11 पोर्टल के बाद में बहुत मतलब रेस्टलेस हो गई थी, बहुत मतलब तकलीफ में ही थी मैं बहुत। लेकिन जब से ज्वाइन किया आपका मैंने क्लास तो बहुत मतलब मुझे रिलीफ लगा। मतलब किसी चीज से अटैच रहने की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी मुझे। मतलब मैं अपने अपने में खुश रह सकती हूँ। और मतलब सच बताऊं तो मतलब 1-1.5 साल के बाद मतलब ऐसे कंडीशन आई 1-2 हफ्तों के लिए कि मैंने मतलब डीएम को भी चेज नहीं किया, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने में खुश रह सकती हूँ। सिर्फ अभी फुल मून के टाइम पे मुझे थोड़ा एक दिन ऐसे हुआ, रेस्टलेस फील हुआ और बहुत बेचैनी हुई, तभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन कल सुबह से फिर मतलब बैलेंस हो गई, मैं ज्यादा टाइम वो एनर्जी में नहीं रही। और एक बात बतानी थी कि मतलब 2 साल से मैं हस्बैंड के साथ सेपरेशन में हूँ मेरे, और डिवोर्स के लिए ट्राई कर रही थी। 2 साल से कुछ ना कुछ चीजें ऐसे हो रही थी कि कुछ हो नहीं रहा था, आगे बढ़ नहीं रहा था, मतलब डिलेज हो रहे थे। तो वो भी अभी प्रोसीजर काफी स्पीड अप हो गया। अभी मंडे को मेरा केस भी हो रहा है कोर्ट में, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो वो एक चीज। और एक चीज की मतलब 1 साल पहले डीएम ने भी मुझे सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया था, वो भी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अनब्लॉक किया। बातें तो नहीं हुई लेकिन उन्होंने अनब्लॉक किया, तो मुझे ये सब पॉजिटिव चीजें लगी। फिर डोनेशंस भी मैं करती हूँ, आपने जैसे बताया जैसे होता है मुझसे। और सब फॉलो करती हूँ, जैसे आप बोले कलर्स का भी मैंने फॉलो किया, पेपर बर्निंग फॉलो किया, और काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। वेलकम डियर, यू आर मोस्ट वेलकम। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस लेवल पर आपके ये चेंजेस अभी आते हुए नजर आए हैं ना, इसी लेवल पर अगर आप कुछ मतलब कहूँगी थोड़ा इसी लेवल पर लगातार कुछ इनर वर्क, कुछ चीजों को डन करते रहे, मानकर चलिए कि आप अपनी जो कंप्लीट पावर होती है ना, कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन पावर, जहां पर आप 100% का फुलफिलमेंट फील करते हो खुद से ही, वो आपको मिल जाएगा। इसका एहसास आपको होना शुरू हो गया है। ठीक है, एहसास फील होता है, खुद से ही आपको फील होता है। यस, कोई व्यक्ति के बिना, अभी जब आप बिना किसी के बिना ये जो चीजें हैं, जो लोग हैं, इन सिचुएशन के बिना जब आपने रहना शुरू किया तो भी आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये अच्छा फील होते होते बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते आपका उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां पर ये आपको अपने आप से कंप्लीट सेटिस्फाइड फील कराए। और ये वो स्टेज होती है जो कहना चाहिए कि डिवाइन फेमिनाइंस के लिए डिवाइन ने फिक्स रखी होती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप ग्रो किए हो। क्या करूं मतलब अपनी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कीजिए। जब भी बात आती है मैनिफेस्टेशन की कि आप क्या मैनिफेस्ट करोगे, अब बस अपनी अबंडेंस को क्लेम करना है। आज हम जिस एनर्जी में हैं, ठीक है, उस एनर्जी से हम आज इतना ही मांगेंगे, ठीक, इतना ही मांगेंगे। जब हमें ज्यादा मिल सकता है बाय द डिवाइन, तो हम क्यों इतने में ही फिक्स रह जाएं। कल जब हम और 2 साल आगे बढ़ जाएंगे और 2 साल ग्रो कर जाएंगे तो लिटरली हमारा वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, फिर हमें कुछ और चीजें चाहिए रहेंगी, है ना। तो डिवाइनली गाइडेड अबंडेंस को हमेशा क्लेम कीजिए। ठीक है जी। पर मुझे अबंडेंस होता क्या है मुझे पता ही नहीं है। अबंडेंस जहां पर आप हर तरीके से फुलफिल फील करते हो, अपनी बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, सोल से रिलेटेड आप फुलफिल फील करते हो, और वो आपका नहीं होता, वो डिवाइनली गाइडेड होता है, उसको आपने नहीं मांगा रहता है, वो डिवाइन की मर्जी से आया हुआ होता है। जैसे कि हम जब ये बोलते हैं कि ये पर्सन से मेरा मैरिज करा दो या मुझे ये वाला जॉब दिलवा दो भगवान, तो एक्चुअल में वहां पर हम फिक्स कर लेते हैं। जब कोई पर्सन हमसे मैरिटल कमिटमेंट में आएंगे या जो हमें जॉब मिलेगी, जो वो डिवाइनली गाइडेड होगी, अल्टीमेट अच्छी होगी। दीदी मुझे आपसे ये बात करनी थी। एक्चुअली कल जो आपने वीडियो अपलोड किया था मुझे लगा वो मेरे लिए ही है, क्योंकि आपने बताया था कि प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल एंड ऑल दैट, तो वो हो रहा था मेरे साथ एक तो बिजी स्केड्यूल की वजह से। और एक आई डोंट नो दीदी वेदर इट विल बी सिली टू आस्क यू दैट, बट आई वांटेड टू आस्क यू दैट कि
एट हार्ट लेवल एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे फील होता है अपने हार्ट लेवल पे। मुझे ये लगता है कि परहैप्स कुछ चीज़ों को लेके शायद मैं ओपन नहीं हूँ अभी भी, लेकिन बावजूद इसके एक इनर सेटिस्फेक्शन और एक इनर पीस जरूर है। आप अभी सबसे पूछ रहे हो कि व्हाट यू हैव लर्नड और आपकी जो ग्रोथ है वो कहाँ तक पहुंची है। तो मुझे जो मैं रिसेंटली फील कर पा रही हूँ वो ये चीज़ है कि पहले मैं दुख से ना, या किसी से कुछ किसी ने बोल दिया या कुछ लड़ाई हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो मुझे वो ना हार्ट में पिंच करती थी और वो ओवर सेंसिटिवनेस की वजह से वो पिंच करता रहता था। लेकिन अभी कुछ ऐसा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी है, कभी के कभी वो आउटर लेवल पर ही होके खत्म हो जाता है। अभी वो दिल में नहीं जाती वो चीजें। हार्ट वहां पे मुझे अपने हार्ट के आसपास एक डिवाइन की कृपा से बड़ी खुशी सी और सेफ्टी सी फील होती है। और मुझे लगता है मेरे करने जैसा है नहीं है, ये आउट लेवल की बात है, ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी थोड़ा सा बुलबुला सा है, यही निकल जाएगा। तो वो अंदर से वो मतलब पेन होना बंद हो गया है। बहुत बढ़िया, वो मुझे एक ब्लेसिंग बहुत feel होता है। बहुत बढ़िया। तो ये कब से हुआ है, ये कब, कितने टाइम हो गया इसको, कितने टाइम? वैसे तो मैम नियर अबाउट आप कह सकते हो 3 months, लेकिन मैंने इसको जो कह लीजिए कि कॉन्शियसली इसको मैंने आप कह लीजिए कि कल से या 1-2 दिन से कॉन्शियसली मेरी अवेयरनेस में आया है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए ये कब सिचुएशन क्रिएट होती है, जब आप अपनी लाइफ के जो बड़े कार्मिक बैगेजेस होते हो अपने सोल के ऊपर से उतार लेते हो, तो माइंड के ऊपर और बॉडी के ऊपर इसके जो असर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब आप देखिएगा आपके माइंड में जो चीजें चल रही हैं वो आपको अच्छी पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी इसकी तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, कोई भी अननेसेसरी थॉट आपके बिना चाहे, यानी आपके बिना अलाउंस के आपको परेशान ही नहीं करेगा। ये माइंड की चीजें हैं जो बढ़ गई। एक्चुअल में माइंड अपने आप में पूरी तरह से अपनी पावर में काम करता है, बट जब उसके ऊपर में बर्डन होता है और हमें पता ही नहीं होता कि ये बर्डन है किस तरीके का, और हम उसके ऊपर बस सोचते जाते हमारा एनर्जी और लग जाता है उसकी दिशा में। अनकंडीशनल लेवल पर जब आप 3D के एक्सपीरियंसेस से कह लीजिए, या जब आप अपने आप के ऊपर में इनर वर्क करते हो किसी भी तरीके का, उससे कह लीजिए, जब आप इसका हीलिंग करते हो, ये रिलीज होता है, आपका माइंड और आपकी बॉडी के ऊपर असर दिखता है, आपका बॉडी फ्लरिश करता है, आपके फेस के ऊपर में एक अच्छा सा चार्म नजर आता है, बहुत ही ग्लोइंग फेस, ग्लोइंग एनर्जी। ठीक है, और साथ में आपका जो माइंड होता है कंप्लीटली फ्री रहता है नेगेटिव चीजों से। तो ये चीजें आपने फील करनी शुरू कर दी है, आने वाले टाइम में ये सध जाएगी, बढ़ जाएगी। और because I have seen it resonating with me at each level. आप जब वीडियो पोस्ट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी बात मेरी है। कई बार ऐसा फील होता है क्योंकि वो इतना रेजोनेट कर रहा है। थैंक्स अ लॉट जी, ओके डियर, स्टे ब्लेस्ड। फैमिली मेंबर में 1-2 पर्सन है, तो मुझे उनके रिगार्डिंग ट्रिगर जो मिलते थे तो मुझे लगता था ये तो कभी ही नहीं हो पाएगा। तो मुझे ये रियलाइज हुआ इस बार ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद कि तो मुझे मिरर कर रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और दिमाग अब हटता जा रहा है। अब मेरा 2-3 हफ्ते से हर वक्त यही प्रेयर चलता है कि मेरे दिमाग से उसको भी निकाल दो, और तभी शायद मैं उस चीज को अचीव कर पाऊंगी। और मैंने 1.5 साल में कभी उस पर गुस्सा नहीं किया, उसको डांटा नहीं, क्योंकि उसको सब पता है स्टार्टिंग से, तो उसने हर चीज के लिए ऐसे मना भी नहीं किया। लेकिन उसने मुझे आज बहुत सारी कुछ चीजें बोली, बहुत सारी, तो मैंने उस पर पहली बार गुस्सा किया और उसको सब हुआ है। तो मना भी कर दिया है कि मैं आज के बाद कभी बात भी नहीं करूंगी, और मुझे ना सबसे दुख भी नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कितना बड़ा बोझ अपने सर से उतार। जब से स्टार्ट किया जैसे आपने बताया था थोड़े दिन पहले कि मतलब एनर्जी, हाई एनर्जी में रहूंगी मैं, तो अभी वैसा ही है। तो मेरे को कहीं ना कहीं फेल हो जाती थी, पर वो टेस्ट मेरे लिए बहुत, मेरे घर के ही लोगों से था वो, इसलिए भी वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और वो लास्ट था जिनको मुझे फेस करना था। और वो होने के बाद 11 पोर्टल तक मेरी एनर्जी बहुत डिसबैलेंस थी, और मैं गाइडेंस के लिए मैं कॉल कर रही थी कि तब मुझे आपका वो वीडियो मिला एंड मैं आपसे कनेक्ट हो गई, आपको मतलब ज्वाइन कर लिया आपका। उसके बाद जो नंबर मैंने लिखे और बाद में जो इनर वर्क आपने दिया, उससे मेरी एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई। बिल्कुल सही समय पे मुझे वो आप मिल गए वहां पे।
वैसे तो मैं आपकी वीडियो फॉलो कर रही थी, पर पर्सनली मैंने कभी आपको अप्रोच नहीं किया था। उस वक्त जरूरी था तो मैंने आपने भी डिक्लेयर किया और मैं भी आपसे कनेक्ट हो गई। एक वो हो गया, और जैसे